नेक्स्ट टॉपिक है एजेंडा फॉर पॉलिटिकल पार्टी। अभी हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एजेंडा करती है। क्या करती है? मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर इश्यू को रेस करती है ना, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके कि भाई वो उनको ही वोट देते। समझ आ रहा है कि रिवाइज कर जैसे इंदिरा गांधी जी ने 1970 से 1971 में एक नारा लगाया था, गरीबी हटाओ। लोग खुश हो गए, अरे वाह, सब अमीर होंगे अभी। ये मन में लालसा आ गई बा, इंदिरा गांधी जी को हम लोग अगर इलेक्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे, तो वो गरीबी हटाएंगे, मतलब हम अमीर हो सकते हैं। तो ये अलग अलग पार्टी अलग अलग अपना कैंपेन करके ऐसे इशू को रेज करती है कि पीपल अट्रैक्ट हो जाए और वो उनको वोट करे। फिर सेव डेमोक्रेसी 1977 में कौन कहते हैं? लोकसभा में जो जनता पार्टी थी, उसमें जयप्रकाश नारायण, इन्होंने स्लोगन दिया था। क्या बोला था? सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी मतलब क्या है? कि भाई लोकशाही को बचाओ, लोगों को जो भी राइट्स मिल रहे हैं, जो उनका बेसिक राइट्स है, उसको बहुत प्रोटेक्ट करो। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी गलत सलत हो सकता है। ठीक है। फिर आया लैंड टू टीलर। ये कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में हुआ था। क्या लैंड टीलर मतलब? लैंड टीलर मतलब क्या है? जो खुद जोतता है, मतलब जैसे प्लाइंग करता है, वहाँ पे हार्वेस्टिंग करता है, वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स करता है, बड़ा ना, ये काम कर रहा है, वहाँ पे वर्कर है, लेबर है, तो उसको लैंड दो। ये कौन बोला था? वेस्ट बंगाल वाला। क्या बोलता है? कभी बोला था 1977 जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो वेस्ट बंगाल में ये स्लोगन चल रहा था, लैंड टू टीलर। क्या है? जो खेत में काम करने वाले जो लेबर है ना, उनको भी लैंड दो। वो सिर्फ कंटिन्यू काम कर रहे हैं एज अ लेबर, बट दे आर नॉट बिकमिंग द लैंड ओनर। ओके, ये सब स्लोगन उन्होंने दिया था। फिर आया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। ये टी रामाराव जो लीडर थे तेलुगु में, इन्होंने बोला था, ताकि जो तेलुगु लोग थे उनको अपना कुछ, अपने लिए कोई जो बंदा है, तो हम उसको ही वोट करें और हम उसको ही हमारे लिए वहां पे भेजे लोकसभा में या असेंबली में, और वो हम हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करे। तो ये सब क्या हो रहा था? ये इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत बड़ा ये रहता है, टेंडेंसी ये रहता है, मतलब ना स्ट्रैटेजी रहता है। कहीं भी लोग अट्रैक्ट हो जाए ऐसे स्लोगन के ऊपर, ताकि लोगों का वोट उनके पास आए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो, फिर आता है पार्टी इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम क्या नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे क्या बोला है? ब्राइब और थ्रेटेड वोटर्स। कोई भी वोटर्स को पैसा देके या कोई भी चीज देके उसको ब्राइब नहीं दे सकता कि भाई हमको वोट कर, या उसको डरा धमका के नहीं कर सकता। अदरवाइज दे विल बी बॉयकॉट फ्रॉम द, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वो पार्टी को। अपील टू देम इन द नेम ऑफ पार्टी। कोई ऐसा कास्ट, भाई मैं आपके कास्ट का हूँ, मैं आपके रिलीजन का हूँ, तो आप मुझे वोट करो, ये भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म है, हम सब एक समान है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब सेक्युलर है, तो हम कास्ट और रिलीजन के नाम पे किसी को भी वोट नहीं मांग सकते। फिर कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट को, अभी देखो जो इलेक्शन कमीशन है ना, वहाँ पे कोई स्पेशल स्टाफ नहीं रहता। ये जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है ना, वही वो लोग इसका काम करते हैं। तो वो कोई भी उनका फायदा नहीं उठाएगा। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको बोला भाई तू मेरा आदमी है, तो मेरे पार्टी में तेरे को अगले इलेक्शन में टिकट दूंगा, तो मेरे लिए काम करना ही हो सकता। या कोई भी जैसे गवर्नमेंट की गाड़ियां यूज कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में देर इज नो गवर्नमेंट। कोई भी पार्टी का कुछ भी एक राइट नहीं होता कि भाई मेरा मेरा गवर्नमेंट है, तो पहले मैंने यहाँ पे 5 साल मैंने किया तो मुझे राइट, से ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वहाँ पे सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन है, वही सब राइट्स अपने पास लेती है, जब तक कि कोई नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता। ठीक है। स्पेंड मोर देन 25, भाई कोई भी पार्टी कैंपेनिंग करने के टाइम, लोकसभा कैंपेनिंग करने टाइम 25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी। और अगर असेंबली, मतलब राज्यसभा का, सॉरी राज्यसभा होता है, विधानसभा का, अगर तुमको इलेक्शन लड़ना है, तो 10 लाख के ऊपर तुम उसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। ये सब रिस्ट्रिक्शन लगाए ताकि ये सब फेयर इलेक्शन हो जाए, किसी भी प्रकार की मैल प्रैक्टिसिंग ना हो, कोई भी गलत चीजें ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। आफ्टर दैट the second part is coming code of conduct. Code of conduct means आचार संहिता। वंस द इलेक्शन इज डिक्लेयर, अभी कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सब राष्ट्रपति राज में क्या होता है? प्रेसिडेंट लॉ रहता है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? कि आप किसी भी धर्म का, किसी भी धार्मिक प्लेस का
यूज नहीं करेंगे आपका इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। क्या? जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा, ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। देखो, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर रिलेशन प्रोपेगेंडा, कोई भी मंदिर, मस्जिद और कोई भी धर्म विरम का कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं होगा। मैं हिंदू हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपका दादा हूँ, मैं आपका बड़, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, कोई भी गवर्नमेंट का चीज, कोई भी रिसोर्सेस है, ऑफिसेस हो, उसके ऑफिसर्स हो, एयरक्राफ्ट हो, व्हीकल्स हो, तुमको यूज करने का राइट नहीं है, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बट यू आर नॉट अंडर अ गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट नहीं है, तो आपको ये राइट्स नहीं है। वंस इलेक्शन डिक्लेयर कैन नॉट ले फाउंड, अभी आपने कोई प्रोजेक्ट, आपको मालूम है मेरा पगड़ा अभी गिर रहा है, मेरा भारी नहीं है, दूसरा भारी पड़ रहा है, तो मैं तुरंत कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा अपने इसके ऊपर, मेरा पैशन का है, मेरा रिश्तेदार है, वो नहीं है, आपको राइट्स नहीं रहेगा। कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा जब तक कि नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता। अगर उसे चालू भी किया, इलेक्शन के पहले चालू भी किया, अगर उसमें कुछ भी मैल प्रैक्टिस लगा, कुछ भी गलत लगा, तो उसको भी क्या किया जाएगा? स्टॉप किया जाएगा। गॉट इट? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? आचार संहिता। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेज इज पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ। पोलिंग एंड काउंटिंग मतलब क्या? अभी जो भी लिस्टेड है वोटर्स, जिनको वोट करना है, वो डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर हमारे यहाँ पे मुरबाड है, भिवंडी है, फिर वहाँ पे मुंबई है, बराबर ना, डिपेंड। फिर उनका क्या होगा? पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ। अभी पोलिंग मतलब क्या? अभी वो कास्ट करेंगे या उसको वोट करेंगे। फाइनल स्टेज वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। क्या है, समझ में आ रहा है क्या? अभी या तो वो वोटिंग करेंगे, जो भी उनका फेवरेबल, जो उनका पसंदीदा जो भी कैंडिडेट रहेगा, उसके उसके ऊपर अपन ये करेंगे, उसको वोट करेंगे, भाई ये अच्छा आदमी है, इसको हम लोग ये करके दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं, इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसको ही बोलते हैं इलेक्शन डे। ये कभी होता है? जो इलेक्शन डिक्लेयर होता है जो दिन पे, उसको बोलते हैं इलेक्शन। दिस इज कॉल्ड इलेक्शन डे। क्या होता है? जब ये भी जो लिस्टेड वोटर है, जब वो कास्ट करते हैं या वोट करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्शन डे। लिस्टेड वोटर गो टू नियर बाय स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस। ये कहाँ पे रहता है? या तो नियर बाय स्कूल या कोई गवर्नमेंट ऑफिस, जहाँ पे इनफ स्पेस रहता है लोगों के लिए, जो बराबर प्रॉपरली अपना वोट कर सके, प्रॉपरली अपना बोलते हैं ना, एक जगह पे अच्छी जगह होनी चाहिए, ताकि बहुत बड़ा उसमें ये रहता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसको अरेंजमेंट बहुत ये करना पड़ता है। ठीक है, अभी जैसे ही वो बूथ के अंदर जाते हैं वोटिंग के लिए, तो वहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिसर रहता है, वो क्या करेगा? उनके फिंगर पे क्या करेगा? उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनका आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर जो उनका फिगर रहता है उसको क्या करेगा? वोट करेगा। हाँ, मग काय तिला सांगू? समझ में आ रहा है? क्लियर है? The election officer identify the person, mark on a finger, and allow him or her to vote. And this is the final voting voting of that particular day. Then after they started counting the vote of that particular constituency, and very soon they will declare the result that who has won the election of that particular constituency. Okay.